के दिन इनिशियली हम लोगों को मार्केट में गिरावट देखने को मिली, फिर एट द एंड मार्केट को हम लोगों को लास्ट आवर में 1 आवर में अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल चुका है। और वहाँ उसके बाद जो कैंडल का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है वो एक हैमर लाइक कैंडल पैटर्न है, एक क्लासिकल कैंडल पैटर्न नहीं है, क्योंकि अगर आप ऊपर की साइड में देखोगे तो शैडो थोड़ा बड़ा आ रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट के लेवल के करीब ये पैटर्न डेवलप हो चुका है। तो कल के दिन हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आज के दिन का जो हाई है इस हाई को मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो उस केस में हम लोग 43,700 का जो कॉल है वो 43,700 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बनेगा वो स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। और ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस टारगेट जो है वो टारगेट को हम लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप के साथ यूज करना पड़ेगा। तो ये जो कैंडल पैटर्न वेरिएशन में आया है इसको हम लोग क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पर मार्केट में जो ऊपर की साइड का शेडो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की साइड का शेडो जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये कंसोलिडेटेड क्लोज के कारण दिखाई दे रहा है। ये कंसोलिडेटेड क्लोज का मतलब क्या होता है, 3:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का जो भी कुछ पोजीशन रहता है उसका वहाँ पर एवरेज निकाला जाता है और एवरेज बेसिस के ऊपर हम लोगों को क्लोज देखने को मिल जाता है और उसकी वजह से ये शेडो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ये हम लोगों के लिए क्लासिकल हैमर कैंडल पैटर्न ही होता। अभी इंट्राडे चार्ट में देख लेते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम है और कहाँ पे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपके सामने मैंने अभी इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। इंट्राडे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिखा रहा था, लेकिन डाउन साइड के मोमेंटम के बाद यहाँ पर 43,400 के करीब मार्केट ने एक अच्छा खासा बॉटम बनाया और वहाँ से कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो कल के दिन मार्केट जो है इस जोन में कहीं पे भी ओपन हो जाएगा तो हम लोग बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो मंथली और वीकली एक्सपायरी है वो मंथली और वीकली एक्सपायरी में हम लोगों को अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर बस हम लोगों को देखना है कि मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है या इस लेवल के ओपन होता है और वहाँ पे बाय ऑन द डिप्स का रणनीति हम लोग अपना लेंगे। यहाँ पे बेस्ट लेवल कौन सा निकल के आ रहा है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट अगर कल के दिन बहुत ही गैप डाउन ओपन होता है आज ग्लोबल फैक्टर की वजह से और इस लेवल के ऊपर कोई हैमर लाइक कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा तो उस केस में हम लोग 43,400 का जो कॉल है वो 43,400 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे का आ जाएगा और टारगेट ये जो मिडल पॉइंट है इस मिडल पॉइंट तक हम लोग टारगेट को कंसीडर कर सकते हैं। इसके पीछे का पूरा लॉजिक ये है कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग हम लोगों को नेक्स्ट मंथली और वीकली एक्सपायरी में देखने को मिल चुका है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा को क्रॉस चेक करोगे तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। सेकंड, आपको हैमर कैंडल पैटर्न के बारे में एक सीक्रेट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस कैंडल पैटर्न को अगर आप 10 बार टेस्ट करोगे तो 10 में से आपको कम से कम 8 बार ऐसा दिखाई देगा कि मार्केट जब भी हैमर कैंडल पैटर्न बनाता है नेक्स्ट टाइम मार्केट इस लो को टच करने के लिए आता है और वहाँ से अगर बाउंस बैक मिलता है तो बहुत बढ़िया बाउंस बैक हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ खुलने के बाद इमीडिएटली हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन निकल के आ रहा है। इस रेजिस्टेंस जोन के करीब मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है इसके ऊपर फोकस करेंगे और यहाँ पर हम लोगों को कोई शूटिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न या फिर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो उस केस में 43,800 का जो पुट है वो 43,800 के पुट को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट निकल के आएगा ये जो क्लोजिंग प्राइस हम लोगों को मिल रहा है ये हम लोग टारगेट की तरह कंसीडर करेंगे और ऊपर की साइड में यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बना रहेगा वो स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। तो ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ था। कौन सा भी ट्रेंड लाइन का सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये होता है, अगर वो ट्रेंड लाइन मल्टीपल बार टेस्ट होता है तो मल्टीपल बार टेस्ट होने के कारण वो ट्रेंड लाइन वीक हो जाता है। तो हम लोगों को ऐसा वीक ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करना है। फिर वीक ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ब्रेकआउट पॉइंट को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने ये ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पॉइंट को आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट टारगेट हमारा आता है कि मार्केट में ऊपर की साइड में हम लोगों को फ्री स्पेस मिलना चाहिए। अगर फ्री स्पेस रहेगा मार्केट में ऊपर की साइड में तभी हम लोगों को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकआउट मिल चुका था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक माइनर रेजिस्टेंस पॉइंट था, मार्केट ने इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस ले लिया और जैसे ही मार्केट ने दोबारा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पर किसी भी टाइम के हिसाब से मार्केट रुका नहीं और सीधा ऊपर का साइड का मोमेंटम यहाँ पर दिखा दिया। तो जब भी हम लोग यहाँ पर बाय करते हैं तो यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आता है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आने के बाद इमीडिएटली हम लोगों को एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पर आइदर कोई प्राइस एक्शन बनना चाहिए या कोई कैंडल पैटर्न बनना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पर एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरे इनसाइड कैंडल बन चुके थे और इनसाइड कैंडल हमें इंडिकेट करता है कि जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा हम लोग और क्वांटिटी कॉल की साइड में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर की साइड में देखोगे तो कहीं पे भी मार्केट में रेजिस्टेंस बना नहीं था, मतलब यहाँ पर भी एक फ्री स्पेस मार्केट में अवेलेबल था। तो क्या हो गया, मार्केट ने यहाँ पर तो कुछ टाइम ही नहीं स्पेंड किया और सीधा अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो एक तगड़ा बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में भी और वीकली एक्सपायरी में भी। तो हम लोगों को अभी कल के दिन क्या करना है, यहाँ पर प्राइस एक्शन डेवलप होने का वेट करना है। कल के दिन मार्केट गैप अप के साथ खुले, गैप डाउन के साथ खुले, इमीडिएट कोई भी ट्रेड हम लोगों को नहीं करना है। इसके पीछे का लॉजिक यह है कि हम लोगों को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला ट्रेड चाहिए जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक अच्छा मिल सके, हमारा सक्सेस रेट भी अच्छा हो सके। और अगर हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम चीप होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम डिके होने के बाद
बाद अगर हम लोग यहाँ पर बाइंग का अपॉर्चुनिटी या सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी करके डेवलप हो जाएगा। ऊपर की साइड में अभी बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे मिल रहा है पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जोन जो है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ट्रेंड लाइन अगर सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 18,360 के करीब का रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली आप लोग बाय के बारे में सोचते हो तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं मिलेगा। तो ये ट्रेड को हम लोग अवॉइड कर देंगे। मार्केट में रिवर्सल के ट्रेड को इमीडिएट प्लान नहीं करेंगे क्योंकि रिवर्सल के ट्रेड के लिए यहाँ पर आइदर कोई कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन बनना चाहिए जो फिलहाल के लिए नहीं बन रहा है। तो कल के दिन हम लोगों को मॉर्निंग सेशन में निफ्टी में ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच की मोड में रहना पड़ेगा।